Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Lab Technician Study. Friends, how are you all? I hope you all are good and doing well. Friends, आज का हमारा टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग माइक्रोबायोलॉजी में होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट स्टेनिंग होती है, जो कि एक तरह की प्राइमरी स्टेन होती है, जिससे हम बैक्टीरिया को स्टार्टिंग में ही दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है वह किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Firstly, we will see introduction of gram staining. The gram staining method, named after the Danish bacteriologist who originally devised it in 1882, published 1884, Hans Christian Gram, is one of the most important staining technique in microbiology. ग्राम स्टेनिंग मेथड जिसे दानिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिस्टन ग्राम ने 1882 में दिया था, लेकिन वो पब्लिश्ड 1884 में हुई थी, माइक्रोबायोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेनिंग होती है। It is almost always the first test performed for the identification of bacteria. The primary stain of the Grams method is crystal violet. Crystal violet is sometimes substituted with methylene blue, which is equally effective. The microorganisms that retain the crystal violet iodine complex appear blue-purple under माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो ग्राम स्टेनिंग सबसे पहला टेस्ट होता है जो कि बैक्टीरिया को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया जाता है। उसमें प्राइमरी स्टेन होता है जो कि क्रिस्टल वायोलेट होता है। क्रिस्टल वायोलेट की जगह पर कभी कभी हम मिथाइलिन ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सेम उसी की तरह इफ़ेक्टिव होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्रिस्टल वायोलेट को ले लेते हैं, वो पर्पल और ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। These organisms that are stained by the Grams method are commonly classified as gram positive or gram non-negative. Others that are not stained by crystal violet are referred to as gram negative and appear red or pink. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्राम्स मेथड के द्वारा क्रिस्टल वायोलेट को स्टेन कर लेते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नॉन नेगेटिव कहलाते हैं। इसके अलावा जो क्रिस्टल वायोलेट से स्टेन्ड नहीं होते हैं, वो ग्राम में नेगेटिव की कैटेगरी में आ जाते हैं और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने पर रेड और पिंक दिखाई देते हैं। नाउ वी विल सी द प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग। Gram staining is a differential staining technique that distinguishes between two main types of bacteria based on their cell wall structure. The principle relies on the ability of bacterial cell walls to retain or lose a primary stain, crystal violet, after decolorization with alcohol or acetone. फ्रेंड्स, ग्राम स्टेनिंग के प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो ग्राम स्टेनिंग एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है, जो कि बैक्टीरिया को उसकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर के आधार पर दो मेन टाइप में डिवाइड करती है। ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल उसकी सेल वॉल पर प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायोलेट के रुके रहने और हटने के आधार पर दिया जाता है। जब हम उसके ऊपर अल्कोहल और एसीटोन वाला डीकलराइजेशन देते हैं, उसके बाद प्राइमरी स्टेन या तो रुक जाती है या फिर हट जाती है। तो इसी बेस पर ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल काम करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव अ थिक peptidoglycan layer that retains the crystal violet, appearing purple or blue, while gram-negative bacteria have a thinner layer and an outer membrane that allows the crystal violet to be washed away, taking up a pink or red counter stain, usually safranin.
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है जो कि क्रिस्टल वायलेट को रुके रहने की अनुमति दे देती है, इसीलिए वो पर्पल और ब्लू कलर ले लेता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की थिन लेयर होती है और उसमें आउटर या मेम्ब्रेन होती है जो कि क्रिस्टल वायलेट को वॉश अवे होने की अनुमति दे देती है, इसीलिए वह प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट नहीं लेता है और माइक्रोस्कोपिंग करने पर हमें वह पिंक और रेड दिखाई देता है, जो कि काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन की वजह से होता है। ग्राम स्टेन एक तकनीक है जो सेल वॉल स्ट्रक्चर के आधार पर दो मुख्य प्रकार के बैक्टीरिया के बीच अंतर करती है। यह सिद्धांत अल्कोहल या एसीटोन से रंग हटाने के बाद फर्स्ट स्टेन क्रिस्टल वायलेट को बरकरार रखने या खोने की बैक्टीरिया की सेल वॉल की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक मोटी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है जो क्रिस्टल वायलेट को बनाए रखती है, जो पर्पल और ब्लू दिखाई देता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक पतली परत और एक बाहरी झिल्ली होती है जो क्रिस्टल वायलेट को धोने की अनुमति देती है, जो पिंक और रेड रंग का काउंटर स्टेन ले लेती है। काउंटर स्टेन मेनली सेफ्रेनिन ही होता है। Friends, now we will talk about a specimen. It means from which type sample we get in lab and how we do gram staining about those samples. Firstly, we will get sputum, then pus, fluid और बैक्टीरियल कॉलोनीज। सबसे पहले हम स्पूटम से भी स्लाइड बना सकते हैं, फिर हमारे पास पस सैंपल भी आता है, उसकी भी स्लाइड बनाई जाती है। इसके अलावा फ्लूइड भी आते हैं, उसकी स्लाइड बनाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम देम वी विल ग्रो बैक्टीरियाज और बैक्टीरिया की कॉलोनी बनती है, उस कॉलोनी को भी हम स्लाइड पर लेते हैं और डिटेक्ट करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव। आफ्टर मेकिंग स्लाइड्स फ्रॉम these samples we will do gram staining. Firstly we have to fix smear. Put one drop of specimen on glass slide and spread by inoculated loop. Then heat the slide on flame and add more sample on slide again. Repeat this procedure 3 to 4 times to make 3-4 layer of slide. सबसे पहले हमको स्मेयर को हीट फिक्स करना होता है। सबसे पहले हम स्पेसिमेन की 1 ड्रॉप डालेंगे ग्लास स्लाइड पर और इसके बाद उसे स्प्रेड करेंगे इनओकुलेटेड लूप से। देन हीट द स्लाइड ऑन फ्लेम। फिर हम स्लाइड को हीट देंगे और उसमें सैंपल और ऐड करेंगे। इस प्रोसीजर को हमें 3 से 4 बार रिपीट करना है। रीजन ऑफ हीट। Perform the heating of slide because of the presence of organisms should be fixed on the smear, otherwise it can be spread during the observation and can infect microbiologist. हीट करने का रीज़न होता है कि स्लाइड पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हमें हीट से फिक्स करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन माइक्रोबायोलॉजिस्ट को इन्फेक्शन हो सकता है और वो बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजिस्ट को डिसीज़ कोज कर सकते हैं। Friends, now we will talk about procedure of gram staining. Firstly, we have to put the primary stain crystal violet on the smear and wait for 1 minute. सबसे पहले हमें स्लाइड पर क्रिस्टल वायोलेट डालना है 1 मिनट के लिए। देन वॉश द स्लाइड इन रनिंग टैप वाटर। फिर हमें 1 मिनट के बाद स्लाइड को रनिंग टैप वाटर से वॉश करना है। देन पुट ग्राम्स आयोडीन ऑन द स्मेयर एंड वेट फॉर 1 मिनट। उसके बाद ग्राम आयोडीन हमें स्मेयर पर डालना है और दोबारा 1 मिनट के लिए वेट करना है। आफ्टर 1 मिनट वॉश द स्लाइड अगेन इन ITW. ITW मीन्स रनिंग टैप वाटर and put 8 to 10 drops of the decolorizer, that is acetone or alcohol, for 5 to 8 seconds. आफ्टर ग्राम आयोडीन हमें 1 मिनट का वेट करना है। फिर उसके बाद 1 मिनट होते ही स्लाइड को दोबारा रनिंग टैप वाटर में धोना है। फिर उसके बाद डीकलराइज़र की 8 से 10 बूंदें डालनी है और
फिर हमें 5 से 8 सेकंड का वेट करना है। आफ्टर दैट अप्लाई सेकेंडरी स्टेन that is safranin for 1 minute and then wash the slide and wait for air dry of smear. Then observe on 100x objective lens and differentiate the bacteria. डीकलराइज़र के बाद हमें सेकेंडरी स्टेन जो कि सेफ्रेनिन होता है उसे 1 मिनट के लिए ऐड करना है। फिर उसके बाद दोबारा स्लाइड को रनिंग टैप वाटर से वॉश करना है और एयर ड्राई होने के लिए रख देना है। इसके बाद एयर ड्राई होने के बाद जैसे ही वो एयर ड्राई हो जाती है उसे 100x ऑब्जेक्टिव लेंस पर ऑब्ज़र्व करना है और बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करना है। फ्रेंड्स, यू कैन सी इन द इमेज हाउ वी विल डू ग्राम स्टेनिंग। सबसे पहले क्रिस्टल वायोलेट 1 मिनट के लिए डालना है, उसके बाद ग्राम आयोडीन फिर से 1 मिनट के लिए, फिर इसके बाद यहाँ पे डीकलराइज़र डालना है और लास्ट में सेफ्रेनिन डालना है। इसके बाद हम स्टेनिंग करने के बाद आसानी से ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। आफ्टर स्टेनिंग नाउ we will talk about observation. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल टू ब्लू, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक टू रेड। फ्रेंड्स, आप इमेज में देख सकते हो जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो आफ्टर स्टेनिंग पर्पल और ब्लू दिखाई देंगे, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक से रेड दिखाई देंगे। इमेज में आप क्लियर देख सकते हैं। Friends, this was all about gram staining. I hope this video is helpful to you. Friends, if you are DMLT BMLT student and also preparing for lab technician exam or EMS exam, please subscribe my YT channel and like the video. Thank you so much.